बिहार की राजनीति में जाति एक अहम फैक्टर है। चुनाव में टिकट देने से लेकर मंत्री पद देने में उम्मीदवारों की जाति की बड़ी भूमिका होती है। इस बार के चुनाव में भी विकास और रोजगार के साथ जाति का गुणागणित भी जमकर चला। आइए देखते हैं बिहार में 243 सीट पर किस जाति के उम्मीदवारों ने कितनी संख्या में जीत हासिल की है। बिहार में इस बार सवर्ण विधायकों की संख्या है 64। एनडीए के सवर्ण विधायकों की संख्या है 45। बीजेपी में है सर्वाधिक 33 सवर्ण विधायक। जेडीयू में सवर्ण जाति के कुल 9 विधायक चुने गए। वीआईपी पार्टी के भी 2 सवर्ण विधायक चुने गए। हम पार्टी से भी एक सवर्ण विधायक चुना गया। महागठबंधन के सवर्ण विधायकों की कुल संख्या है 17। आरजेडी के खाते में 8 सवर्ण विधायक चुने गए। कांग्रेस के खाते में भी 8 सवर्ण विधायक चुने गए। सीपीआई की टिकट पर एक सवर्ण विधायक बना। एलजेपी की टिकट पर एक सवर्ण विधायक चुना गया। एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह भी हैं सवर्ण। इन आंकड़ों के मुताबिक 2015 के विधानसभा में 52 सवर्ण विधायक जीते थे, लेकिन 2020 में 64 सवर्ण विधायक जीत कर आए हैं। इस लिहाज से बिहार में पिछले चुनाव की तुलना में सवर्ण विधायकों की संख्या में 12 का इजाफा हुआ है। 2020 में 28 राजपूत एमएलए, 21 भूमिहार एमएलए, 12 ब्राह्मण एमएलए और 3 कायस्थ एमएलए चुने गए। 2015 में राजपूत विधायकों की संख्या थी 20। 2015 में भूमिहार विधायकों की संख्या थी 18। 2015 में ब्राह्मण विधायकों की संख्या थी 11। 2015 में कायस्थ विधायकों की संख्या थी 3। अगर इन आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 2020 में 2015 की तुलना में 8 राजपूत, 3 भूमिहार और 1 ब्राह्मण विधायक अधिक चुने गए हैं, लेकिन कायस्थ विधायकों की संख्या 2015 की तरह 20 में भी 3 ही रही। वहीं यादव जाति का बिहार की राजनीति में दबदबा रहा है। सरकार चाहे किसी की भी बने, लेकिन यादव जाति के एमएलए हर चुनाव में ठीक ठाक तादाद में चुने जाते हैं। 2015 में यादव जाति के 61 विधायक चुने गए थे। 2020 में कुल 52 विधायक यादव चुने गए थे। 2015 की तुलना 2020 में यादव विधायकों की संख्या घटी। वहीं अब बात करते हैं कुर्मी और कोयरी जाति के विधायकों की संख्या पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। हालांकि कुर्मी जाति की आबादी बिहार में 5% के आसपास ही है, इसीलिए मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार बन जाते हों, लेकिन कुर्मी जाति के विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। 2015 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी जाति के 12 विधायक चुने गए थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी विधायकों की संख्या घटकर 9 रह गई है। वहीं कोयरी जाति के विधायकों की संख्या भी इस चुनाव में घट गई है। 2015 के चुनाव में कोयरी विधायकों की संख्या 20 थी, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में घटकर 16 रह गई। दरअसल कुर्मी और कोयरी को बिहार में लवकुश का नाम दिया गया है। एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव के विरोध में लवकुश बिरादरी एकजुट हो गई थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने रालोसपा पार्टी बनाकर कुश यानी कोयरी वोट बैंक को एकजुट करने की मुहिम चलाई। चूँकि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति की, इसीलिए नीतीश कुमार के पाले से धीरे धीरे कर कोयरी आधार वोट बैंक खिसकता गया। हालांकि इस राजनीति ने उपेंद्र कुशवाहा को भी कमजोर किया। वो इस बार भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाए हों, लेकिन जेडीयू के नुकसान के साथ कोयरी विधायकों की संख्या भी इस बार घट गई है। मेवालाल चौधरी को भी कोयरी वोट बैंक साधने के लिए ही नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था, लेकिन धांधली के आरोप की वजह से मेवालाल को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के विधायकों की तादाद भी अच्छी खासी है। 2020 के चुनाव में एससी और एसटी समुदाय के 40 विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। बिहार में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 17% है। इस लिहाज से चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को निर्णायक माना जाता है। कभी मुस्लिम समुदाय का वोटर केवल लालू प्रसाद यादव का फिक्स वोट बैंक माना जाता था, लेकिन नीतीश कुमार ने पसमानदा मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीता और उन्हें भी अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम समुदाय का वोट मिलने लगा। लेकिन अब मुस्लिम वोट बैंक में सदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मुस्लिम वोट बैंक में डाका डाल रही है। 2020 में ओवैसी की पार्टी से 5 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं, लेकिन 2015 के मुकाबले मुस्लिम विधायकों की संख्या बिहार में कम ही हुई है।
2015 में 24 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, लेकिन 20 के चुनाव में केवल 19 मुस्लिम विधायक ही विधानसभा पहुंच पाए हैं। वहीं वैश्य जाति, जिसके अंदर पचपनिया समुदाय की भी गिनती है, उनके विधायकों की तादाद में इजाफा हुआ है। 2015 में वैश्य जाति के 16 विधायक चुने गए। 20 के चुनाव में वैश्य जाति के 24 विधायक चुने गए। 2020 में ही वैश्य जाति के 8 विधायक ज्यादा चुने गए। साफ है कि बिहार की राजनीति में जाति का महत्व इतना ज्यादा है कि ये जाने का नाम ही नहीं लेती। उम्मीद है कि बदलते वक्त के साथ लोग विकास, रोजगार, गरीबी, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर वोट देंगे। अगर जाति और धर्म के नाम पर ही विधायक चुने जाएंगे तो जातिवाद की राजनीति से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।